तो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वर्डप्रेस में मौजूद जो हम बिजनेस वेबसाइट्स बनाते हैं। इसमें बहुत तरह की वेबसाइट आ जाती है। तो उनमें मौजूद जो हम प्लगइन्स यूज करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से इसमें ज़रूरी होते हैं, वो सब आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा फुल सेटअप से लेकर फाइनल लॉन्च तक आपके पास जो भी एसेंशियल प्लगइन्स है जो आप एक बिजनेस वेबसाइट को बनाते हुए यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लगइन्स हम किस किस कैटेगरीज के इसमें देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमारे पास आ जाता है एक प्लगइन का, जो मैं इस वीडियो में आपको फुल स्टैक बताने जा रहा हूँ। उसमें हमारे पास जो प्लगइन्स में आएंगे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में होगा, सिक्योरिटी के बारे में होगा, एसईओ के बारे में होंगे, पेज बिल्डर, फॉर्म्स, पॉपअप्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बैकअप तो आपको ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल में आता है। ईमेल नहायत इंपॉर्टेंट प्लगइन्स में से होते हैं। एनालिटिक्स नहायत ज़रूरी होता है। ब्रांडिंग तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ वही प्लगइन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि वर्डप्रेस बाकी के सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप, मगर प्लगइन के बारे में हमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है और इसको इस्तेमाल करते हुए और सेलेक्ट करते हुए हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्लगइन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी, जो पहला हमारे पास स्टेप वन है उसमें आता है बेसिक सेटअप परफॉर्मेंस। जो बेसिक सेटअप में आते हैं हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है डब्ल्यूपी फास्ट कैश। देखिए, ये जो प्लगइन है इसका पर्पस क्या होता है, सबसे पहले हम ये पर्पस देख लेते हैं। ये वेबसाइट की जो स्पीड होती है और परफॉर्मेंस होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ करता है। और याद रहे, जितनी वेबसाइट की स्पीड होगी वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो उसके बाद आपकी जो क्रिएट कैशे फाइल्स आपके लिए कैशे फाइल्स करता है क्रिएट, जो आपके लोड पेजेस को फास्टर बना देती है। ठीक है, उसके बाद ये यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देती है। उसके बाद एसईओ भी हेल्पफुल होती और वेरी इजी सेटअप है इसके लिए, जो आप इसे यूज कर सकते हैं। नेम है आपके पास डब्ल्यू की फास्ट कैशी। और इसकी हमारी ज़रूरत क्या है कि हम एक अपनी स्लो वेबसाइट जो न्यूज़ विजिटर करती है और गूगल रैंकिंग में नहीं आती, हमें उसको तेज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्लगइन जो हमारी लिस्ट में आता है। तो नेक्स्ट प्लगइन हमारे पास है, उसका नेम है स्मश। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लगइन है आपकी कोई भी वेबसाइट हो। ये नहीं कि आप सिर्फ बिजनेस वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आपको ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसका पर्पस ये होता है कि जो आपकी इमेज है ना उसको ये कंप्रेस करती है। इसका क्या मतलब होता है कि जब आपकी इमेज की फाइल का साइज जो है वो हो 20 KB, तो ये आपकी फाइल की साइज जो को है ना कर देगी 5 KB। तो ये आपके लिए नहायत अहम होगा। जो जितनी आपकी स्पेस कम होगी, जितनी आपकी एमबीज कम लगेंगी, ठीक है, और फाइल्स की, उतनी ही ज़्यादा वो जल्दी लोड होंगी। ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि पेज साइज इससे रिड्यूस हो जाता है, लूजी वॉल्टिंग नहीं होती है, इम्प्रूव हो जाती है लोडिंग स्पीड हमारी। हमारे इससे ज़रूरत क्या पूरी होती है, हम बिजनेस वेबसाइट को मैनी इंचज यूज़ करते हैं, बैनर, सर्विसेज, पोर्टफोलियोज। तो उसमें अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो होता है स्टेप टू में हमने सिक्योरिटी को कवर करना है। क्योंकि हमारी कोई भी वेबसाइट हो हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है और सिक्योरिटी नहायत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो प्लगइन आता है वो उसका नेम है वर्ड सेंस सिक्योरिटी। देखिए, इसका पर्पस क्या है कि आपकी वेबसाइट को देना है सिक्योरिटी। किस तरह की सिक्योरिटी देता है? फायरवॉल प्रोटेक्शन देती है जो कि नहायत अहम है। ठीक है, उसके बाद मार्वेयर स्कैनिंग करता है, आपके वायरस जो आपकी वेबसाइट में आ जाए, ठीक है, उसको स्कैन करके आपको बताता है। उसके बाद आपका करता है प्रोटेक्ट करता है लॉगिन पेज फ्रॉम हैकिंग अटैम्प्ट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल आपके पास प्लगइन्स है। ठीक है, उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत क्यों है?
क्योंकि हमारी जो बिज़नेस वेबसाइट होती है उसे सिक्योरिटी नहायत ज़रूरी होती है। और हम कोई टाइप की वेबसाइट बनाएँ जैसे ब्लॉगिंग तो हमें उसका सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक बिज़नेस वेबसाइट में इसकी बहुत अहमियत होती है। उसके बाद हमारे पास स्टेप 3 में आता है एसईओ, जो कि नहायत अहम है। चाहे किसी भी तरह की वेबसाइट हो, आप ये प्लगइन यूज़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी वेबसाइट की अगर एसईओ नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास प्लगइन का नेम होता है रैंक मैथ एसईओ। उसका पर्पस क्या है वो आप जानते हैं कि हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। एसईओ एसईओ मीन कि आपकी वेबसाइट को रैंक करना है, गूगल आपकी वेबसाइट को खुद उठाकर लोगों के सामने लेकर जाए, तो उसके लिए हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। इसमें हम मेटा टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम साइट मैप जो कि एडसेंस के लिए नहायत अहम होता है, शीमा लगा सकते हैं, एसईओ को एनालिसिस कर सकते हैं। ये बिज़नेस वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने के लिए नहायत हेल्पफुल साबित होती है। इसके बाद हमारे पास आता है जो स्टेप 4 में उसमें आता है पेज डिज़ाइन। दोस्तों हम वेबसाइट को बना लेते हैं लेकिन हम उसमें यूज़ करते हैं पेजेस को। डिफरेंट पेजेस होते हैं जैसे हम सर्विसेज का पेज बना लें, पोर्टफोलियो का पेज बना लें और ब्लॉग हो गए और इस तरह के बहुत सारे पेज हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम उनको एक-एक करके डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम कोई ऐसा प्लगइन यूज़ करें जिसमें हम ये काम घंटों का मिनटों में ले आए, तो ये हमारे लिए नहायत हेल्पफुल साबित होता है। तो आज इसमें हम प्लगइन जो देखने जा रहे हैं पेज डिज़ाइन एंड लेआउट के लिए हमारे पास आता है एलिमेंटर। दोस्तों एलिमेंटर एक इतना पावरफुल प्लगइन है कि अगर हम इसे अलहदा सीएमएस का नाम भी दें तो ये इसके लिए नहायत ज़रूरी होगा, क्योंकि एलिमेंटर एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सीएमएस है पूरा, जो आपको कंप्लीट वेबसाइट के लिए हर चीज़ मुहैया करता है। तो हम इससे पेज बहुत अच्छे पेज डिज़ाइन कर सकते हो, इसलिए हम कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो और आप इसे प्लगइन में जाकर वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करके है और ये आपको नहायत आसानी के साथ पेज डिज़ाइन और कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करने का मौका देते हैं। और आप यहाँ पर इसकी लीड देख सकते हैं, ये हमें मॉडर्न पेज बनाने और प्रोफेशनल दिखाने में नहायत हेल्पफुल साबित होता है। उसके बाद हमारे पास आता है जो एलिमेंटर के लिए एडन्स है वो कौन से नहायत अहम जो होते हैं एसेंशियल एडन्स फॉर एलिमेंटर, जो हमारे पास आता है कि इसमें कौन सी इसकी खसूसियत क्या है। तो इसमें जो पर्पस होता है वो एक्स्ट्रा डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं, टेस्टिमोनियल सेक्शन होते हैं, प्राइसिंग टेबल, सर्विस बॉक्सेस और इस तरह के बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जो आपके लिए और आपकी वेबसाइट के लिए नहायत जरूरी साबित होती है। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेप 5 में हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट पेजेस पैक। इस पे हमारे पास आता है डब्ल्यूपी फॉर्म के नाम का एक प्लगइन। देखिए अगर हमारे पास हमने फॉर्म तो डिज़ाइन करने ही होते हैं, लेकिन हमारे पास किसी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म नहायत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉगिन पेज, वो भी फॉर्म में ही आता है, ठीक है। साइन अप पेज वो भी फॉर्म में, रजिस्टर और इस तरह कई फॉर्म हमें ज़रूरत पड़ सकती है बनाने की। तो हमारे पास नहायत अहम प्लगइन जो हमारे पास आता है जिसमें मैंने खुद यूज़ किया वो है डब्ल्यूपी फॉर्म के नाम से प्लगइन। इसमें आपको इस तरह की सारी कैटेगरीज मिलती हैं, ठीक है, आप रीड आउट कर सकते हैं। और इसका अल्टरनेटिव भी हमारे पास मौजूद है जो पहले से वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल होता है प्लगइन, वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। मगर ये जो प्लगइन का नेम है, ये जो प्लगइन है, इसको इस पर बहुत सारी बढ़तरी हासिल है। इस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो आपको प्रोफेशनल फॉर्म्स दिखाने में मदद करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपअप मेकर, जो कि नहायत अहम प्लगइन है और किसी भी वेबसाइट में ये नहायत हेल्पफुल साबित होता है। चाहे कोई भी हो आपको पॉपअप तो ज़रूर बनाना पड़ता है। पॉपअप आप कोई फॉर्म भी बना सकते हैं, पॉपअप में आप कोई मशहूरी बना सकते हैं, एड्स बना सकते हैं और कोई भी चीज़ जो आप अपनी वेबसाइट में आते हुए यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं, वो आप सब कुछ इसमें डिज़ाइन करके एक पॉपअप दिखा सकते हैं। जैसे मार्केटिंग पॉपअप हो सकता है, न्यूज़लेटर साइन अप हो सकता है, ऑफर प्रमोशन हो सकती है और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लीड जनरेशन और कन्वर्जन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बस आप ये जान। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप 6 है उसमें आता है कंटेंट एंड मीडिया, जो कि हर वेबसाइट में हम
यूज़ करते ही करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो प्लगइन है वो है एनवीरा गैलरी। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें क्या पर्पस क्या है? हमारे जो इमेज और पोर्टफोलियो गैलरी उसको ये फुल सेटअप करता है। उसके बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्सिव गैलरीज मिलती हैं, लाइट बुक्स इफेक्ट मिलते हैं और इस तरह के बहुत ज़्यादा फीचर इसमें मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं एजेंसीज, डिज़ाइनर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में। तो आगे चलते हैं स्टेप 7 में हमारे पास बैकअप है जो आप कभी-कभी यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो एसेंशियल प्लगइन है वो है अपड्राफ्ट प्लग, ठीक है? पर्पस होता है कि वेबसाइट का बैकअप लेना, ऑटोमेटिकली क्लाउड स्टोरेज पर उसे सपोर्ट मिल जाए, ठीक है? इस तरह के बहुत सारे काम हम इसमें देख के करते हैं, ठीक है? तो ये आप इसे देख लीजिएगा, आज़मा लीजिएगा और अगर समझ ना आए तो आप किसी भी प्लगइन के बारे में आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप 8 आता है वो है ईमेल रिलेटेबिलिटी। देखिए आपने वेबसाइट या एजेंसी तो बना ली लेकिन आपने मार्केटिंग ही नहीं की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उसके लिए हमारे पास ईमेल मार्केटिंग के लिए एक अलग ही मिलता है WP मेल SMTP, ठीक है? इसका पर्पस क्या है कि ईमेल को डिलीवर करना, सक्सेस कॉन्टैक्ट फॉर्म, ईमेल इश्यूज़ वो उसको जो आपके इश्यूज़ आ जाए उसे ये फिक्स भी करती है, फ्रॉम स्पैम से भी आपके ईमेल्स को बचाती है और आपके ये बिजनेस वेबसाइट के लिए नहायत अहम है कि प्रोटेक्शन तो एक वेबसाइट में नहायत अहम कुंजी होती है जो आपको करनी ही पड़ती है। तो ये भी आपके लिए नहायत अहम है। स्टेप 9 में हमारे पास आता है एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग। देखिए हमने कोई भी वेबसाइट कोई भी चीज़ को नोच किया तो हम उसका नज़र रखते हैं। तो नज़र रखने के लिए हमें क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एनालिटिक्स। एनालिटिक्स ट्रैकिंग में यही काम हम एक प्लगइन को यूज़ करते हुए करते हैं जिसे साइट की पर गूगल के नेम से जानते हैं, ठीक है? इसमें क्या पर्पस होता है? वेबसाइट एनालाइज करना, गूगल एनालाइज करना, सर्च कंसोल देखना, पेज स्पीड इंसाइट करना और जो भी आप एक एनालिटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या कोई भी डेटा आप एनालाइज करना चाहें तो आप इस प्लगइन के साथ ये काम कर सकते हैं। तो आपको इसमें बहुत बेटर यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप इसे ज़रूर आज़माइएगा। उसके लिए हमारे पास वो है हमारे पास ब्रांडिंग एंड फाइनल टैग। याद रहे कोई भी वेबसाइट है किसी के लिए भी बना रहे हैं तो वो एक ब्रांड। ब्रांड के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं कस्टम फ़ॉन्ट्स में। इसमें हमारे पास ब्रांड के लिए मुख्तलिफ स्टाइल के फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं जो कि किसी भी वेबसाइट के टेक्स्ट को दिखाने के लिए नहायत अहम होते हैं कि आप जो लिख रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं वो आपकी वेबसाइट हर अच्छे से दिखे, ठीक है? क्योंकि गुड लुकिंग चीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कस्टम फ़ॉन्ट्स मिलेंगे जो आप यूज़ करते हुए कहीं पर भी अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनल बोनस आपके लिए इस वीडियो में आकर को मैंने रखा था जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्लगइन है वूकॉमर्स ये आप तब डिज़ाइन करते हैं, इसे तब इंस्टॉल करना है कि जब आप कोई भी सेलिंग प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट बना रहे हो और जब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रांसलेटर लगे जो आपकी वेबसाइट कंप्लीट चेंज कर दे दूसरी लैंग्वेज में तो आपने ये प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना और अगर आप चाहते हैं कि आपके यूआरएल इंक्रिप्टेड हो तो आपने नीचे वाला रीडायरेक्शन के नेम से प्लगइन को यूज़ कर लेना। तो ये थे आज के नहायत अहम प्लगइन जो आप सिर्फ बिजनेस वेबसाइट में नहीं बल्कि तमाम वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।